Assalamu alaikum. Welcome to day 7 of Ramadan Smart Money course. Today we master entry timing. The main problem for beginners. Most traders know direction but enter too early. Direction correct, entry wrong. इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम एंट्री टाइमिंग बेस्ट से बेस्ट कौन से टाइम पे हम एंट्री लगाएंगे। एंड बहुत से ट्रेडर्स को डायरेक्शन पता लग जाती है बट वो बहुत पहले से ट्रेड में एंटर कर जाते हैं या उनसे एंट्री चली जाती है, बहुत लेट एंट्री कर देते हैं। इस वीडियो का स्टेप 1 है वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप, नेवर एंटर बिफोर स्वीप, यानी कभी भी लिक्विडिटी स्वीप से पहले आप लोगों ने मार्केट में एंटर नहीं करना। आप लोगों ने वेट करना है कि प्राइस पहले ग्रैब करे, स्टॉप लॉस ले ले, उसके बाद पैक ब्रेकआउट करे, देन रिवर्स करना स्टार्ट करे मार्केट। आप लोग फिर जाके कहीं एंट्री की पोजीशन देखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट है, बुलिश ट्रेंड में है। अब बुलिश ट्रेंड में होने के बाद जैसे यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, चेंज ऑफ करेक्टर करते ही यहाँ पे एक किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से बाकी लोग ट्रेड लेने लग जाते हैं, तो मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हायर हाई, हायर लो है, हायर हाई, हायर लो एंड अगेन हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे हायर हाई, हायर लो और यहाँ पे ये सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं। बोन्स जबकि फर्स्ट टाइम हायर लो ब्रेक हो गई, ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास हो गई। अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट जिस चेंज ऑफ करेक्टर की ऑर्डर ब्लॉक होगी वहां से मूवमेंट करे, तो यहाँ पे लोग ट्रेड्स लगाएंगे सेल की और यहाँ पे अपनी एसएल लगाएंगे। तो हमने वेट करना है कि मार्केट इस एसएल को ले ले, और जैसी एसएल को लेता है यानी ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में जब यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बट इसका लोअर हाई जैसी ब्रेक होती है तो अपोजिट डायरेक्शन की एक चौक मिल जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन की ब्रेकआउट जो कि पैक ब्रेकआउट कहलाती है। और यही पैक ब्रेकआउट मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करती है, ग्रैब करती है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 1 है इस वीडियो का ये कि जब यहां पर पहले मार्केट पैक चेंज ऑफ करेक्टर करे स्ट्रक्चर बनने के बाद, और उस पैक चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगेन मार्केट रिवर्स करे। तो जैसे ही रिवर्स करेगा यहाँ पे अगेन जो पहले एक और डायरेक्शन की चेंज ऑफ करेक्टर था, यहाँ पर उसी साइड की चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा बन जाएगी। अब इस वीडियो का स्टेप 1 यही है कि हमने एसी मेथड का वेट करना है, जब अगेन रियल डायरेक्शन में चेंज ऑफ करेक्टर हो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री की पोजीशंस देखेंगे। अब इस वीडियो का स्टेप 2 यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, पैक स्ट्रक्चर ब्रेक होके दोबारा रियल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब स्टेप 2 है वेट फॉर स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, यानी हम इस स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन कैसे करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, तो मार्केट यहीं से रिवर्स होके दोबारा आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी डायरेक्शन में करे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बाउंस होगा चेंज ऑफ करेक्टर के बाद दोबारा से पहले लिक्विडिटी ग्रैब करे, पैक मूवमेंट करे, पैक ब्रेकआउट करे, उसके बाद स्ट्रक्चर दोबारा शिफ्ट करे, और स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो जाए उसके बाद स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए मार्केट को। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 था, यानी स्टेप 2 के हमने वेट करना है स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्मेशन का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट में अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट यूज होगा एंटर एट रिटेस्ट, यानी यहाँ पे अब हम मार्केट में किस तरीके से एंटर होंगे। अब जब हमारे पास मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक की रिटेस्ट होने का हम वेट करेंगे कि इस तरीके से मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी, एंड रिटेस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, इस एग्जैक्ट रिटेस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एंटर होंगे। बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी प्रैक्टिकल कर दूं आप लोगों के लिए मजीद कंफर्मेशन के लिए, कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता हूं,
और ऐसे ड्रॉ करने पर जब इसकी रिटेस्टिंग पॉइंट होगी तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक शूटिंग स्टार स्वीप करके हमें मिले, और ये शूटिंग स्टार जितनी बॉडी छोटी हो, ऊपर से जितनी बड़ी स्वीप कैंडल हो, उतनी ही अच्छी होगी, जबरदस्त। और यहाँ पे सबसे पहले ये एक फेक इम्पल्स देता है मार्केट में। जब यहाँ पे इम्पल्स होगा डायरेक्टली, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस इम्पल्स में एंटर नहीं होना, बल्कि ये जो स्वीप कैंडल है, इस स्वीप कैंडल की रिटेस्टिंग पर आप लोगों ने एंटर होना है कि मार्केट यहाँ दोबारा आए, और इसकी रिटेस्टिंग के पॉइंट पे आप लोग यहां से सेल करोगे। स्वीप कैंडल की हाई एसएल होगी, और नीचे जो प्रीवियस ट्रेंड की जितनी भी अंदर की लिक्विडिटीज होगी वो आपकी टीपीज होगी। अब यहाँ पर तीनों के तीनों पार्ट इस वीडियो के खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये है स्नाइपर एंट्री का रूल्स। इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम इंस्टीट्यूशनल्स की तरह स्नाइपर एंट्री कहां से लेंगे, जहां से एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस अपनी मनी मार्केट में डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्नाइपर रूल सबसे पहले आप लोग को याद करना है कि स्नाइपर एंट्री इंस्टीट्यूशनल्स तब ही मार्केट में एंटर होते हैं, एंटर आफ्टर ट्रैप, नॉट इनसाइड ट्रैप। यानी मार्केट जब तक इस तरीके से ट्रैप नहीं करेगी, पैक ब्रेकआउट इस टाइप की मूवमेंट नहीं करेगी, तो समझ जाना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कभी भी एंटर नहीं होने वाले। अब यहाँ पर जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं, उसकी सबसे पहली मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होगी कि एंटरिंग इनसाइड रेंज। यानी यहाँ पे जो मार्केट ये स्ट्रक्चर शिफ्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पैक ब्रेकआउट लिक्विडिटी ग्रीप टाइप की चीजें करेगा, तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में होती है, जो कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी बना रही है, और आगे जाके आईएफसी की बड़ी मूवमेंट आती है, तो वो लोग इसी रेंज के दरमियान मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक है एक नॉर्मल ट्रेडर्स की। उसके बाद सेकंड नंबर मोस्ट कॉमन मिस्टेक ट्रेडर्स की होती है कि जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए एंड अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट होती है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर रियल होता है, तो विदाउट ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, विदाउट ए कंफर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ ही मार्केट में एंटर हो जाते हैं, जो दूसरी नंबर पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। और तीसरी नंबर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है ट्रेडर्स की कि जब हमारे पास कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर ये फर्स्ट इम्पल्स आता है, तो मार्केट में ट्रेडर्स इस स्पीड अप इम्पल्स की मिड में ही एंट्री कर देते हैं, इस डर की वजह से कि मार्केट की एंट्री हमसे निकल ना जाए, और मार्केट इस इम्पल्स के बाद रिवर्स करके रिटेस्टिंग पर आ जाती है, और इन सब के इसल का कर एक रियल इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल एंट्री के लिए चेकलिस्ट क्या करना है। सबसे पहले बाय और सेल के लिए हाई टाइम फ्रेम में आप लोगों ने देखना है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम में कौन सी डायरेक्शन में है। अब उसके बाद हमने दूसरे नंबर पॉइंट पर देखना है कि मार्केट यहां पर पैक मूवमेंट करके लिक्विडिटी ले ले। अब उसके बाद तीसरी नंबर पर मार्केट में हमें स्ट्रक्चर ब्रेक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी मिले। जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट की कंफर्मेशन नहीं होती ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, हम यहां पर एंट्री की सोचेंगे भी नहीं, और उसके बाद हमारे पास क्लियर जोन से हम एंट्री लेंगे, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक्स लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, उसकी रिटेस्टिंग पर हम क्लीन एरिया से एक ट्रेड लेंगे, जिससे हमारे पास क्लियर इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट आएगी। अब अगर इन चारों में से एक चीज भी मिसिंग था, तो समझ जाना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट आएगी नहीं, एंड अगर इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट आएगी तो वो आपके अपोजिट जाती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पे जो ब्रेक स्ट्रक्चर पहले ऊपर ब्रेक हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर,
फिर नीचे, और जब तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना हो दोबारा मार्केट जाके ऊपर ही चेंज ऑफ करेक्टर करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके आईएफसी की मूवमेंट ऊपर आ जाए। सो यहाँ पर अगर इन चारों में से एक चीज भी मिस हो तो आप लोगों ने मार्केट में एंटर नहीं होना। अब यह जो मैंने कंप्लीट आप लोगों को समझाया गया है, और आज मैंने गोल्ड में लाइक ट्रेड्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की है। डेली मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। अगर आप लोगों को पता नहीं है सो सिंपल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पे फ्री सिग्नल्स आप लोग अटेंड कर सकते हो। तो आज के सिग्नल में मैंने आप लोगों को गोल्ड में दी थी, और गोल्ड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब एग्जैक्टली आईएफसी कैंडल की मूवमेंट मैंने किस तरीके से यहां पर कैप्चर की थी। अब अगर मार्केट में मैं यहां पर देखूं, सिंपल आप लोगों को बेस्ट समझाने के लिए मैं यहां पे सिंपल एक इंडिकेटर लगा दूंगा। अब यहां पर मेरे पास ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक में सिंपल डाउन की ट्रेड आनी थी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एक डाउन मोमेंट था मेरे पास। अब डाउन मोमेंट में आने के लिए ऊपर से पहली चेंज ऑफ करेक्टर हो गई, जिसका मतलब कि मार्केट मेरे लिए यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। अब शिफ्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, जो कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ और मार्केट अगेन ऊपर गई, एक पैक चेंज ऑफ करेक्टर किया जैसे मैंने आपको बताया। हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन डाउन की डायरेक्शन है, लिक्विडिटी ग्रैप यहां पर करके दोबारा से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि कंफर्म हुआ कि मार्केट में आईएफसी की मूवमेंट डाउन की डायरेक्शन आएगी। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी मार्केट शिफ्ट हुआ, एंड उसके बाद जब मार्केट कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हो गई, सो हमने क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप टाइप की कैंडल, शूटिंग स्टार वगैरह का वेट करना है, जो कि यहां पर बनी। पहली पैक इम्पल्स आई, जिससे मुझे पता लग गया कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल एंटर होने वाले हैं। सो एग्जैक्टली इस शूटिंग स्टार की रिटेस्टिंग पर मेरे ऑलरेडी एनडी3 आप लोगों को मैंने ये लाइन दिखाया था, इसी पे इंस्टीट्यूशनल की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, और मेरे हिसाब से जितनी इंटरनल लिक्विडिटी थी उन सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटीज को लेने के लिए मेरी यहाँ पे एंट्री थी, और एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को मैंने यहाँ पर पकड़ लिया है। अब यहाँ पर मेरी एंट्री टॉप से भी थी, बट वो किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, तो वो बाद में कोर्स में जब नेक्स्ट टाइम आएगा सो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट में देखें तो सिंपल ये भी मोमेंट आईएफसी टाइप की मोमेंट हमारी कैप्चर थी। ये भी एडवांस में ही मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी कि इसी जोन पे हैमर बनेगा लिक्विडिटी स्वीप करके, और आपने वहां पे उसकी रिटेस्टिंग पर एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, एंड टीपी हमारे पास वहां की हाई होगी। अब ये मैंने आप लोगों को, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्टल टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट में सिंपल ये देखो, ये मार्केट में डाउन की मूवमेंट चल रही है। यहाँ पे भी लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। सो जैसे ही लोअर लो यहाँ पर लगी है, मार्केट में एग्जैक्टली यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, क्योंकि इस कैंडल की हाई ब्रेक हो गई। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने कोई भी यहाँ पे स्वीप टाइप की कैंडल नहीं बनाई, नहीं आई है, बट यहाँ पे पहले से कंफर्मेशन था तो मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दी है। अब इसी जोन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर जब भी मार्केट ऐसी लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल बनाएगा, अपनी रिटेस्टिंग की कंफर्मेशन देगा, वहीं से दोबारा से आईएफसी की मूवमेंट स्टार्ट होगी, और इस तरीके से कुछ यू करके बड़ी मूवमेंट आएगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी एंड पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो से जाना ही नहीं, क्योंकि इस कोर्स की कंप्लीट ऐसी इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को पकड़ने की वीडियोस इसी चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। और ये कोर्स हमारा स्पेशल एसएमसी में वही पार्ट्स के ऊपर है कि जिससे हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। कमेंट स्नाइपर इफ यू विल वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम नाउ।